हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस में। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कंटिन्यूटी का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि हम लोग को किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है तो बिना पेन उठाए ग्राफ को ड्रा हो जाए तो इसका मतलब वो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस। और क्या था कि अगर कोई भी फंक्शन मान लीजिए अगर आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो इसकी इसकी मीनिंग क्या हो गई कि लिमिट एक्स टेंड टू ए पे ये जो आपका एफ एक्स है एक्स इक्वल टू ए पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, और जो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू है जो लिमिट की वैल्यू है दोनों इक्वल होगा, तभी आपका एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। चलिए हम लोग एग्जांपल करते हैं कंटिन्यूअस के। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मान लीजिए बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है एक्स माइनस वन एक्स ग्रेटर देन जीरो, वन बाई फोर एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। अब आपको चेक करना है टू चेक एट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। आपको एक्स इक्वल टू जीरो पे आइडेंटिफाई करना है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है और नॉट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा इसकी मीनिंग तो आप लोग समझते हैं ना कि ये फंक्शन क्या कह रहा है, क्या लिखा गया है। इसका मतलब ये आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस वन कब होगी बच्चों, जब एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होगी। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, वन बाई फोर। अगर एक्स की वैल्यू एक्स से सॉरी जीरो से लेस है, निगेटिव है, तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। चलिए अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स टेंड टू जीरो पे इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन की। तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे बच्चों, एलएचएल निकालेंगे। एलएचएल क्या होता है, इस जीरो से हल्का सा कम, ये आपका हो गया एलएचएल। अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एच इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस या जीरो से हल्का कम, तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट एच टेंड टू जीरो। जब एक्स जीरो की ओर टेंड कर रहा है, यहाँ पे जब आप लोग जीरो रखेंगे तो एच भी क्या होगा, जीरो की ओर मूव करेगा, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एच टेंड टू जीरो। एफ एक्स के स्थान पे जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच। अब आपका फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ माइनस एच, एक्स की वैल्यू जीरो से हल्का कम, इसमें कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो जीरो से हल्का कम ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन की ये फंक्शन, तो जीरो से कम ये है, इसका फंक्शन ये होगा, मतलब आप एफ एक्स, तो यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच स्क्वायर माइनस वन, एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका आंसर, माइनस वन। तो एलएचएल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वन। अब क्या निकालेंगे, आरएचएल। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, आरएचएल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो से कुछ ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो प्लस एच, यहाँ पे प्लस एच आएगा। अब उसके लिए फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, जीरो से ग्रेटर, एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है तो फंक्शन आपका एक्स माइनस वन है। अब यहाँ पे हम लोग एच पुट कर देंगे, एच माइनस वन हो जाएगा। अब लिमिट एच की वैल्यू आप लोग जीरो पुट कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस वन। आर एच एल कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वन। अब आप लोग ध्यान से देखिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, इसका मतलब एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और कितनी वैल्यू है बच्चों, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, माइनस वन। अब आपको क्या चेक करना है, एफ जीरो, एफ जीरो कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एफ जीरो कितना है, वन बाई फोर। हम लोग जानते हैं फॉर कंटिन्यूटी, फॉर फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के लिए क्या हो जाएगा प्यारे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर कंटिन्यूटी के लिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। तो यहाँ पे कितना है बच्चों, माइनस वन, यहाँ पे कितना है, वन बाई फोर, जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स डज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक बच्चों, या डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग,
इसी तरीके से हम लोग इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना बच्चों। जब भी आप लोग को कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या करेंगे, पहले जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे आप लोग पहले उसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट कैसे निकालेंगे, एलएचएल लिमिट और आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आप लोग निकाल लीजिए। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो उस फंक्शन उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए। अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर अनइक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया गया बच्चों, e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0। अब आपको किस पर चेक करना है बच्चों, x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। टू चेक एट x इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है बच्चों इस फंक्शन में, अगर आपकी x की वैल्यू 0 है तो fx की वैल्यू 0 होगी। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, तो फंक्शन ये होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको फंक्शन यही लेना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं लिमिट x टेंड टू 0 fx। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, पहले एलएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 0 माइनस का मतलब क्या है बच्चों, 0 से कुछ कम। लेट कर लेंगे हम लोग x इक्वल टू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 f माइनस h। अब इसके लिए फंक्शन की यही, अब देखिए x की वैल्यू 0 है कि नहीं, 0 से कुछ लेस है, इसका मतलब फंक्शन ये होगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/h माइनस 1 e की पावर माइनस 1/h और प्लस 1, ये हो जाएगा। ये 1/h है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे लिमिट पुट करा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस 1/0 माइनस 1 e की पावर माइनस 1/0 प्लस 1। तो हम 1/0 आप लोग जानते हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। अब बच्चों e की पावर इनफाइनाइट, इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसका आंसर 0 आता है। ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। e की पावर इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1/0 प्लस 1 इक्वल टू -1। एलएचएल की वैल्यू कितना आ गई मेरे प्यारे बच्चों, -1। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आरएचएल फाइंड आउट करेंगे। आरएचएल के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अब यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट आ गया। ये आपका क्या आ गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। तो पहले अब हम लोग क्या करेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को रिमूव करेंगे, तब लिमिट को पुट करेंगे। तो चलिए हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे। तो हमने तो आपको बताया भी है, मान लीजिए a प्लस बी में से a कॉमन लेना है, लेकिन है नहीं, फिर भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे वो चीज़ें अपान में आ जाती हैं, बस इतना सा काम करना है। अब e की पावर 1/h आप कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अपान में आ जाएगा, और क्या होगा। ऐसे यहाँ पे भी हम लोग e की पावर 1/h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस e की पावर 1/h हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप लोग लिमिट पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस e की पावर इनफाइनाइट 1 प्लस e की पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 तो 1/0 इनफाइनाइट। अब हम लोग तो जानते हैं e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/इनफाइनाइट 0, 1/इनफाइनाइट 0, इसका आंसर कितना आ गया, 1। आप बच्चों अभी हम लोगों ने देखा एलएचएल कितना था बच्चों, -1, आरएचएल कितना आ गया, +1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, तो एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल।
इसलिए क्या हो जाएगा एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो जो बच्चों आपका एफ एक्स है वो डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0। तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग कंटिन्यूअस चेक करेंगे कैसे नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कल को मान लीजिए किसी ने ऐसे दे दिया, क्या उन्होंने कहा x sin 1/x x does not equal to 0 x equal to 0 to check at x equal to 0। अब आपको ये पता करना है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो आप क्या करेंगे, पहले लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x)। इसके लिए आप लोग क्या निकालेंगे, पहले LHS चेक करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x)। लेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू 0 माइनस h। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) माइनस h। अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो f(x) की वैल्यू 0 है, जब 0 के इक्वल नहीं है तो f(x) ये है। अब यहाँ पे 0 से कुछ लेस है, इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं है, f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप रख देंगे माइनस h साइन माइनस 1/h। अब आप लोग तो जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 1/h। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए, जैसे ही आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 0 इंटू साइन 1/0। अब आप लोग तो जानते हैं 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू बच्चों -1 से 1 होती है, क्योंकि साइन का रेंज जो होता है -1 से 1 होता है और उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। तो साइन इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो ये कुछ भी हो जाए लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो -1 और 1 के बीच ही आएगा। तो -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर आए, अगर वो 0 मल्टीप्लाई कर देगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0। तो ये LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब इसी तरीके से हम लोग RHL फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे RHL हो गया तो ये 0 प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस, फिर भी वही आंसर आ जाएगा। RHL भी कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 0। LHL और RHL इक्वल टू कितना आ गया, LHL और RHL इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी हम लोग f0 चेक करेंगे। f0 चेक करने के लिए फंक्शन में देखेंगे f0 की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो f0 कितना है, 0 है। अब आप लोगों ने ये देखा लिमिट x टेंड टू 0 f(x) भी 0 आ गया और f0 भी कितना है आपका, 0 है। इसलिए फंक्शन f(x) एट x इक्वल कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं, वो क्या है, मान लीजिए कल को किसी ने कहा f(x) इज इक्वल टू मॉड x टू चेक x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x)। तो यहाँ पे पहले LHL की बात चलेगी। LHL क्या होता है बच्चों, 0 से कुछ कम, ये आ गया 0 से कुछ कम। लेट कर लीजिए x इक्वल टू 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फंक्शन, यहाँ पे बार एक ही फंक्शन दिया गया है तो यहीं रख दीजिए माइनस का h। अब मॉड हम लोग जानते हैं क्या करता है बच्चों, माइनस जाए हो जाए प्लस हो, हमेशा वो प्लस वैल्यू देता है, तो यहाँ पे h आ गया। अब इसके बाद ये पुट करा देंगे तो कितना आ जाएगा,
जीरो। LHL कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जीरो आ गया। इसी तरीके से आप लोग RHL भी चेक कर सकते हैं। RHL में क्या होगा? यहाँ पे जीरो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जीरो, वो भी कितना आ गया? जीरो। तो LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग F0 चेक करेंगे। F0 भी कितना आएगा बच्चे? यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे जीरो आएगा। जीरो का मान क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंड टू F0 इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू जीरो। हेंस क्या हो गया? Fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। प्रूफ हो जाएगा इसी तरीके से। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग क्या करिए? वीडियो को रिवाइज करके देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन सारे आ जाएं। थैंक यू।